हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप खुश हैं, आप अच्छे हैं, यू आर सेफ एट योर होम वेर एवर यू आर एंड यू आर ऑल्सो स्टडिंग फिजिक्स। ओके, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू हैव सब्सक्राइब माई वीडियोज, मेनी ऑफ यू, एंड यू आर ऑल्सो वॉचिंग दिस राइट नाउ। और इसी कारण आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको नए कंसेप्ट के साथ और एक अलग अलग तरीकों से आपके सामने कोई भी चीज को पेश कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो लोग आज जुड़े हैं मुझसे, प्लीज पिछले वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। फिर भी आप जो पहली बार यहाँ पे आए हैं उनको मैं बता दूं, वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स फ्रॉम द क्लास 12 फिजिक्स, एंड वी आर राइट नाउ डूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक फिनिश कर दिया था। ओके, क्यों मैंने यहाँ अभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, मैं थोड़ी सी एक छोटी छोटी कुछ और बात बताना चाहता हूँ और थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ। क्वांटाइजेशन क्या था, मैंने आपको ये समझाया था कि क्वांटाइजेशन मतलब वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी अपनी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करेगी, वो डिसकंटिन्यूअसली चेंज कर सकती है। उसके बाद उसका चेंज कैसे होगा, एक मिनिमम अमाउंट के साथ चेंज होगा। उस मिनिमम अमाउंट को क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। चार्ज में वो मिनिमम अमाउंट है क्या, चार्ज के अंदर वो मिनिमम अमाउंट है E, और उस E की वैल्यू क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने पढ़ा था, ये बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो चार्ज होता है वो एक पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट पैकेट्स में, और दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज जब ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस चार्ज का नंबर कितना होगा, Q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन। जहां n की वैल्यू क्या होगी, n हो सकता है आपके पास 0, 1, 2, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। फिर कुछ कुछ बातें हमने कहा था कि क्या कॉज होता है, किस कारण से होता है, ये सब आपको पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपको फॉर्मूला याद भी रहना चाहिए। यू हैव टू मेमोराइज दिस पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, हम क्या बात करना चाह रहे थे जो आज थोड़ी सी नहीं है। हमें पता है कि अगर मैं आपको बोलूं प्रोटॉन का चार्ज कितना है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज होगा प्लस C। प्रोटॉन एक पॉजिटिव है और उसका चार्ज प्लस C होगा, बहुत इजी है आपके लिए जानना है। और ऐसी अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस C होगा, ये भी आपके लिए जानना बहुत इजी है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, राइट। लेकिन आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने नहीं पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स आपने सुना भी होगा, एक क्वार्क मॉडल थ्योरी करके रिसेंटली डिस्कवरी में जैसे आई है, क्वार्क मॉडल थ्योरी, ये रिसेंटली डिस्कवरी में आई है, क्वार्क मॉडल थ्योरी। ओके, तो इस क्वार्क मॉडल थ्योरी ने क्या कहा है बेसिकली, तो क्वार्क मॉडल थ्योरी ये कहती है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जिनकी हम बात करते हैं, वो एलिमेंट्री चार्जेस E नहीं, उनके और भी छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्जेस से बना होता है। तो हमने पहले तो कहा था भाई E सबसे ज्यादा मिनिमम है, राइट। तो उन्होंने तो इस भाषा को चेंज कर दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई और भी एलिमेंट्री यूनिट से बनता है, ना कि सिर्फ E से। और उस एलिमेंट्री यूनिट यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिनसे बने हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्री यूनिट से बने हैं, उनको उन्होंने क्वार्क बोला। और उस क्वार्क के लिए उन्होंने कहा कि भाई आपको दिखेगा कि भाई वो या तो 2/3 ऑफ E है या 1-1/3 है, सो ऑन, बट E नहीं है। तो क्या हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब गलत हो जाएगा अगर ये एस्टैब्लिश हो जाती है, ये थ्योरी, ये प्रूफ हो जाती है पूरी तरीके से, तो क्या हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रॉन्ग हो जाएगा? नहीं होगा। क्या चीज चेंज होगी, जस्ट आप सोचिए क्या चीज चेंज होगी। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप बता पाएंगे क्या चीज चेंज हुई है। सिर्फ क्वांटम चेंज हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, क्वांटम चेंज हुआ है। यानी कि यहां पे हम 1E ऐसे बात कर रहे हैं, बेसिक क्वांटम, राइट, यहां लिखा हुआ है मैंने। लेकिन अब क्या दिख रहा है आपको यहां पे, E/3 E/3। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि
अब हमारा क्वांटम सिर्फ चेंज हो जाएगा e से e/3। इंटीग्रल मल्टीपल्स वही रहेंगे, बट अब मैं यहां लिख दूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ne/3। अगर ये थ्योरी एस्टैब्लिश होती है तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए और थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने ये चीज डिस्कस करी है। चलिए एक और प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द की बेसिक्स ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज हैं, और वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दो ही स्टेटमेंट कहता है जो आपको ध्यान रखना है। एक तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आप लिखते भी रहिए, आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तभी आपको ये बात ध्यान रहेगी, सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके, तो इससे क्या मतलब होता है कि भाई जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम होता है वो कभी चेंज नहीं होता, चार्ज घट नहीं जाता अचानक से। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा हमको, और उसी एग्जांपल से हम इसका दूसरा स्टेटमेंट भी आपको लिख देंगे। चलो लेते हैं वो एग्जांपल। तो अगर आपके पास यहां पर ग्लास और सिल्क है, ये ग्लास है, ये मान लो आपके पास सिल्क है। अगर मैं आपको कहूं कि इनको बीच में रब किया है तो क्या होता है? ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है, मैं बार बार इसलिए ये बात बोलता रहता हूं जिससे कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि वर्क फंक्शन क्या होता है। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर होती है, किसके लिए? कभी भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो। ओके, अब ग्लास और सिल्क में से क्यों नहीं हो रहा ट्रांसफर? पहले ग्लास से ही क्यों हो रहा है? कि ग्लास का कम है, यानी कि यहाँ पे मैं जैसी एनर्जी बढ़ा रहा हूँ पहली बार में ग्लास से हो जाएगा चेंज, सिल्क तक मैं एनर्जी तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो मिनिमम एनर्जी है, तो कम एनर्जी किसको जरूरत है? ग्लास को, इसलिए ग्लास से ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए दिख रहे हैं हमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा? ग्लास में तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब सिल्क हो गया है इलेक्ट्रॉन रिच, ग्लास हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इजी। तो अब शुरुआत में चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या था? इनिशियल कितना था? 0 था, कोई भी चार्ज नहीं था किसी पर। लेकिन अब अगर मैं आपको पूछूं कि अब फाइनली इस सिस्टम का, ये पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है, ये पूरे सिस्टम का, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि वो फाइनल, ध्यान रखिए एडिटिव प्रॉपर्टी चार्ज की, इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिर्फ रैंडम नंबर है, जस्ट मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9, ऐड करिए, नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0। यानी कि जो भी इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज था वही फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज है। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सेकंड स्टेटमेंट है, यानी कि द टोटल number of charge initially is always equal to total number of charge finally. Easy? एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जस्ट एक और एग्जांपल देखते हैं फिर अपन खत्म कर सकते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं, एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है फिजन रिएक्शन, आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, वापस भी हम पढ़ने वाले हैं इसको कुछ दिन बाद। तो हमारा फ्यूजन रिएक्शन है, हमारा न्यूट्रॉन वो किसके साथ बम्बार्ड होगा? यूरेनियम के साथ, 235 और 92। इससे हमें क्या मिलेगा? बेरियम, फिर मिलेगा क्रिप्टन, फिर मिलेगा 3n10, 3 न्यूट्रॉन निकल गए फिजन से, प्लस एनर्जी रिलीज हो गई। नाइस। इसके क्या क्या है? 56, 39,
146 141 92। ओके, ये फिशन रिएक्शन है, बहुत ही पॉपुलर। और अब हम इसमें देखते हैं इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज हो रहा है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है क्या, ये हम चेक करेंगे। तो Q इनिशियल कितना है, सो यहाँ पर 0 प्लस 92 कितना हो गया टोटल 92। फाइनल देख लें प्रोडक्ट्स का, सो QF 56, देखिए बहुत इजी है समझना, 36, कुछ भूल भी जाओ तो आप फिट कर सकते हो, प्लस 3 इंटू 0, नीचे 0 था इसलिए 3 बार है, 3 इंटू 0, कैसे करता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है हमारे पास, तो क्या कहती है m इज इक्वल टू n नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। अभी इसको डिटेल में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ टाइम के बाद देखेंगे। अभी वेरीज विद स्पीड, ये इसका फॉर्मूला होता है, चेंज होता है, बट ये कांस्टेंट रहता है स्पीड के साथ। इंटरेस्टिंग है, कांस्टेंट विद स्पीड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या याद रख सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट। सो कंजर्वेशन बाय इटसेल्फ नहीं, जरूरी नहीं है, कंजर्वेशन एक बहुत की पॉइंट है। बाय इटसेल्फ might not be there, might be conversion into energy, यानी मास ऐसे नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि जितना मास पहले उतना एग्जैक्टली मास बाद में हो। ये भी हो सकता है कि मास कुछ कम हो जाए, तो क्या कंजर्वेशन ट्रू नहीं है? कंजर्वेशन ट्रू एकदम है, लेकिन कुछ मास उसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड है। सिर्फ चार्ज की बात कर सकते हैं इसमें, स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, ठीक है। ये किसको जन्म देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो कि आपस में कैंसिल भी नहीं होते, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इससे क्या मिलता है हमें? इलेक्ट्रिक फोर्स मिलता है। ओके, तो ये हमने चार्जेस के बारे में बेसिक, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज, सारी चीज को हमने फिनिश कर दिया है। अब हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे? कूलम्स लॉ। ओके, तब तक बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।